Assalamu alaikum, dear students. Today we shall learn a lesson Haldi's Adventure from your 6th standard textbook. Haldi's Adventure. Adventure means an unusual work or exciting experience. यानी हल्दी का अनोखा कारनामा. इसका नाम हल्दी है. हल्दी का अनोखा कारनामा. ठीक है. And she is healthy, and here is the giraffe. I wrote here glossary and verbs present form and past form. Okay. Dear children, first of all, I read the lesson. I request you all, please listen carefully. Okay. One morning, as Haldi walked to school, एक सुबह हल्दी स्कूल को निकल पड़ी. वॉक यानी चलना. वॉक्ड चली, चले या चली. जिस तरह सब्जेक्ट आएगा, जिस तरह प्रोनाउन आएगा, उस तरह इसके मानी चला, चली और चले होंगे. वॉक्ड पास्ट टेंस है वॉक का. टू स्कूल कहाँ जा रही थी हल्दी? स्कूल जा रही थी. She met a giraffe. Here is the giraffe. Haldi met giraffe. The giraffe wore big glasses and held a book in his hand. Here giraffe wore big glasses. Glasses यानी ऐनक. जिराफ क्या पहना हुआ था? ऐनक पहना हुआ था. ठीक है. और she held यानी जिराफ. द जिराफ wore big glasses and held a book. Giraffe is holding the book. Here is held. Held is a past form of hold. यहाँ पे देखिए hold यानी पकड़ना, held यानी पकड़ा. जिराफ पकड़ा था. और is a past form of wear. wear यानी पहनना, और यानी पहना. वो एक बड़ी ऐनक पहना हुआ था और हाथों में बुक पकड़ा हुआ था. He smiled and said. वो मुस्कुराया. स्माइल का पास्ट फॉर्म है स्माइल. वो मुस्कुराया और कहा गुड मॉर्निंग हल्दी. उसने क्या कहा? What he told? Good morning हल्दी. हल्दी looked up at him. हल्दी ने उसे देखा. हल्दी ने जिराफ को देखा. I'm sorry to stare. Stare यानी क्या? घूरना. तो I'm sorry मुझे माफ कीजिए घूरने के लिए. यानी हल्दी ने देखा कि कैसा जिराफ है जो ऐनक पहना हुआ है और बुक पकड़ा हुआ है. तो उसने कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन क्योंकि मैं आपको घूर रही हूं. She said. उसने कहा But I have never met. I have never met. Never यानी कभी नहीं. Met. Met is a past tense of meet. Meet यानी मिलना. Met यानी मिली. मैं कभी नहीं मिली जिराफ like you. आपके जैसे जिराफ को मैं पहली मर्तबा मिल रही हूं. Who told? Haldi told this. My name is Smiley. जिराफ ने कहा कि मेरा नाम स्माइली है. यहाँ पे लाइक का मतलब क्या है? पसंद. यहाँ पे पसंद नहीं होगा. जैसा, आपके जैसा मैंने जिराफ नहीं देखा. नेवर. स्माइली मेरा नाम स्माइली है. सेड द जिराफ. Whenever you see me, you will smile. Whenever यानी जब कभी तुम मुझे देखोगी तो तुम मुस्कुरा दोगी. किसने कहा? Who told this? जिराफ. अब दूसरे पेज पर चलते हैं. हल्दी was surprised. हल्दी was surprised. Surprise mean ताज्जुब होना. सरप्राइज यानी इसका पास्ट फॉर्म है. ये पास्ट यानी माजी
और ये हाल, ज़माने हाल में सरप्राइज, माजी में ताज्जुब हुआ। हल्दी, हल्दी को ताज्जुब हुआ, एंड हैप्पी टू, और खुशी भी हुई। ये टू का मतलब भी, और ये जो टू आता है इसका मतलब होता है को। गोइंग टू स्कूल, टू यहाँ पे आएगा, ये डबल ओ जब आएगा तो इसका मतलब होगा भी। हल्दी ताज्जुब भी थी और खुश भी थी। देन शी रिमेम्बर्ड, तब उसे याद आया, तब उसे याद आया। रिमेंबर याद करना या याद आना, रिमेंबर्ड याद किया या याद आया, तो उसे याद आया दैट शी वुड बी लेट, वो क्या हो रही है, लेट, यानी उसे देर हो रही है। शी वुड बी लेट यानी देर हो रही है, फॉर स्कूल, किसके लिए, स्कूल के लिए देर। सो शी सेड टू जिराफ, आई वुड लव टू टॉक टू यू बट आई मस्ट रश टू स्कूल, मुझे जल्द जाना है, कहाँ पे, स्कूल को, और आई विल बी लेट, मुझे देर होगी, मुझे जल्दी जाना है स्कूल को, अभी आपसे गुफ्तगू करने में मुझे देरी हुई और मुझे फौरन स्कूल जाना चाहिए। किसने कहा, हल्दी टोल्ड टू जिराफ। यहाँ पे देखिए टॉक यानी बात करना, इसका टॉक यानी बात करना, टॉक्ड बात किया। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, द जिराफ सेड, नॉट इफ यू राइड, राइड यानी चलाना। तो यहाँ पे देखिए राइड का पास्ट टेंस है रोड, रोड यानी चलाया, चलाया, और राइड यानी चलाना। तो जैसा ड्राइव, कार वगैरह के लिए हम क्या कहते हैं, ड्राइव यानी चलाना, आई एम ड्राइविंग द कार। लेकिन जब हम बाइक चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, तो हम कहेंगे राइड। इसके लिए क्या इस्तेमाल होगा, राइड, आई एम राइडिंग द बाइक। यहाँ पे कार वगैरह जो 4 पहियों वाली सवारी होती है उसे ड्राइव होता है, ठीक है। तो घोड़ा या जानवरों पर सवारी करने को भी राइड कहते हैं। नॉट इफ यू राइड ऑन माई बैक, इफ यू क्लाइंब ऑन माई बैक, जब तुम मेरी पीठ पर बैठोगी, क्लाइंब यानी चढ़ना, तुम चढ़कर मेरी, बैक यानी क्या, यहाँ पे बैक यानी पीठ है, बैक यानी पीछे भी होता है लेकिन यहाँ पर पीठ, तुम चढ़कर मेरी पीठ पर बैठो और सवारी करो मेरी। आई विल रन, रन यानी भागना, इसका पास्ट टेंस होता है रैन, रैन यानी भागा। तो आई विल रन, मैं तेजी से, सो फास्ट, आई विल रन सो फास्ट, मैं तेजी से भागूंगा। दैट यू विल फील, और तुम्हें एहसास होगा, तुम्हें क्या होगा, एहसास होगा। यू आर फ्लाइंग टू स्कूल, तुम उड़कर स्कूल जा रही हो, तुम्हें कैसा एहसास होगा कि तुम उड़कर जा रही हो। डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, तो वहां पे जिराफ ने पूछा उससे, क्या तुम रोजाना स्कूल जाती हो, आप क्या करते हैं, आप भी रोजाना स्कूल जाते हैं। अब जो कोविड की वजह से स्कूल बंद है, नहीं तो आप भी रोजाना स्कूल जाते थे ना। तो जिराफ ने उससे पूछा कि क्या आप रोजाना स्कूल जाते हो। हल्दी टोल्ड यस, सेड हल्दी, हल्दी ने कहा यस। यहाँ पे देखिए फ्लाई, जो यहाँ पे लफ्ज आया था फ्लाई, इसका पास्ट टेंस है फ्लू। फील यानी एहसास होना, यहाँ पे लिखा मैंने, तो फेल्ट यानी एहसास हुआ, ये पास्ट टेंस है, इसको भी याद कीजिएगा और अपने नोटबुक में ग्लोसरी और प्रेजेंट और पास्ट वर्ब लिखिएगा। आई गो टू स्कूल ऑन मंडे, हल्दी टोल्ड, आई गो टू स्कूल ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। यहाँ पे गलत पढ़ते हैं बच्चे, वेडनेसडे पढ़ते हैं या वेडनेसडे पढ़ते हैं, ये दोनों गलत हैं, यहाँ पे पढ़ेंगे वेंसडे। ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ऑन सैटरडे, किसी भी डे के पहले हम ऑन लगाएंगे। ऑन सैटरडे आई प्ले गेम्स एट स्कूल। तो हल्दी ने कहा कि मैं सैटरडे के दिन, जिस वक्त हमारी मॉर्निंग क्लास होती है, उस वक्त खेलती हूँ। हल्दी किस दिन खेलती है स्कूल में, गेम्स कब होते हैं, सैटरडे। ओके, यहाँ पे अल्फाज के माने हैं, आप देख सकते हैं।
ओके नेक्स्ट, व्हाट डू यू डू इन स्कूल? उसने कहा कि आप स्कूल में क्या करते हो? किसने पूछा? जिराफ ने। आस्क्ड द जिराफ। जिराफ ने पूछा, इस जिराफ ने हल्दी से पूछा, आप स्कूल में क्या करते हो, क्या पढ़ते हो? हल्दी ने कहा, आई लर्न अबाउट स्टार्स। लर्न अबाउट मैं पढ़ती हूँ। आई लर्न अबाउट स्टार्स, मैं सितारों के बारे में पढ़ती हूँ। द ट्रीज, स्टार्स यानी सितारे, ट्रीज यानी दरख्तों के बारे में पढ़ती हूँ। बर्ड्स यानी परिंदों के बारे में पढ़ती हूँ। और एनिमल्स यानी जानवरों के। तो हल्दी ने कहा, मैं सितारों के मुतालिक पढ़ती हूँ, जानवरों और दरख्तों के मुतालिक पढ़ती हूँ। तो यहाँ पे लर्न सीखना, इसका पास्ट टेंस लर्नड या लर्नड दोनों भी हो सकते हैं, लर्नड भी या लर्नड। तो यह सीखा। नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट इज गुड सेड द जिराफ। ये बहुत अच्छा है। किसने कहा? जिराफ ने। आई टू लाइक बुक्स। उसने कहा कि मुझे भी बुक्स यानी किताबें बहुत पसंद हैं। दे हैव लॉट ऑफ फन्स। दे हैव लॉट्स ऑफ फन। दे हैव लॉट्स ऑफ फन। लॉट्स यानी क्या? बहुत। फन यानी मज़ा, यानी दिलचस्प होते हैं, मज़ेदार होती हैं बुक्स। नाउ जंप ऑन माई बैक। तो जिराफ ने कहा कि जल्दी मेरी पीठ पर बैठ जाओ, जंप करो यानी बैठ जाओ। आई विल टेक यू टू स्कूल। मैं तुम्हें स्कूल को ले चलता हूँ। जिराफ्स बैग, यहाँ पे कौन सा यस है? ये एपोस्ट्रॉफी यस बोलते हैं इसे। कौन सा यस? एपोस्ट्रॉफी यस। इसका मतलब होता है, यस पर कोई कॉमा होता है तो इसका मतलब होता है का, की, के, यानी जिराफ की। बैक यानी क्या? पीठ। हल्दी जंप ऑन द जिराफ्स बैक, यानी हल्दी जिराफ की पीठ पर बैठी। एंड फाउंड दैट शी कुड सी मैनी थिंग्स। और उसे फाउंड यानी दिखने लगा, यानी वो पाने लगी कि बहुत सारी चीज़ें उसे नज़र आ रही हैं। फाइंड का पास्ट टेंस होता है फाउंड। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ से नज़र आ रही हैं ऊंचाई से। फ्रॉम द टॉप, ऊंचाई से, टॉप यानी ऊपर से मुझे बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। बिफोर शी न्यू, न्यू न्यू पास्ट टेंस है नो का। बिफोर शी न्यू इट शी रीच्ड द स्कूल प्लेग्राउंड। जैसा ही उसने जानना चाहा तब तक वो स्कूल पहुंच चुकी थी। रीच पहुंचना, रीच यानी पहुंच चुकी थी या पहुंची थी। कहाँ पर पहुंची थी? स्कूल प्लेग्राउंड में पहुंची हुई थी। शी क्लाइम डाउन, क्लाइम डाउन यानी नीचे उतरना। तो नीचे उतर गई। नेक्स्ट, व्हेन शी टर्न बैक यानी मुड़कर देखना। जिस तरह स्कूल में जाने लगी तो उसने वापस मुड़कर देखा। टू थैंक्स द जिराफ, किसे? जिराफ को थैंक्स करने के लिए, शुक्रिया अदा करने के लिए वापस जैसे ही देखा, शी फाउंड दैट ही हैड गॉन अवे। तो वहां से वो चला गया था। जिराफ क्या था? वहां से चला गया था। वहां पे उसे जिराफ नजर नहीं आया। जैसे ही उसने पीछे मुड़ा वो जा चुका था। ओ हल्दी थाउट, थाउट ये पास्ट टेंस है थिंक का। थिंक का पास्ट टेंस थाउट, यानी उसने सोचा। व्हाट ए वंडरफुल एडवेंचर आई हैव हैड। या कितना ताज्जुब वाला ये कारनामा था मेरा। तो यहाँ पे ग्लोसरी में जो आपकी किताब में दी गई है, स्टेयर टू लुक एट फॉर ए लॉन्ग टाइम यानी घूरना। सरप्राइज एन इवेंट, ए पीस ऑफ न्यूज दैट इज अनएक्सपेक्टेड और हैपन सडनली। सरप्राइज यानी ताज्जुब, ताज्जुब होना। एडवेंचर एंड अनयूजुअल एक्साइटिंग एक्सपीरियंस यानी कारनामा, अनोखा काम जिसमें मज़ा हो, थ्रिल हो, जो अलग हो। वंडरफुल यानी ताजुब, प्लीजेंट और एंजॉयबल यानी मज़ेदार। डियर चिल्ड्रन, नाउ वी शैल गो टू द कॉम्प्रिहेंशन। हियर आर some questions. Please answer them.
The first question is, where was Haldi going? What is the answer? Okay, Haldi was going to school. Okay. The second question. Why did Haldi stare at the giraffe? जिराफ को हल्दी ने क्यों घूरा? Because Haldi didn't met giraffe like him. क्योंकि हल्दी ने उसके जैसा जिराफ नहीं देखा था, इसलिए वो घूर रही थी. The second question, this is the first answer and second answer. The third question is, why was Haldi surprised? Haldi surprised because the giraffe wore big glasses and held a book in his hand. What is the fourth question? What is the fourth answer? How did she reach the school? हल्दी कैसे पहुंची स्कूल? हल्दी ने क्या किया? जिराफ पर बैठ के स्कूल पहुंची. हल्दी जिराफ के पीठ पर बैठ के स्कूल गई. हल्दी तो राइड यानी बैठना, चलाना आता है. हल्दी रोड the giraffe. Haldi rode the giraffe and reached the school. ठीक है, ये फोर्थ का आंसर हो गया. फिफ्थ, what do हल्दी learns at school? हल्दी स्कूल में क्या सीखती है? हल्दी पास्ट टेंस में लिखेंगे learned at school about किसके बारे में? stars, trees, birds and animals. ये तमाम के बारे में हल्दी जानती है. ठीक है, अब यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ड. द जिराफ और क्या पहना हुआ था? गुड, बिग ग्लासेस, बड़े ऐनक पहना हुआ था. डैश डैश स्टेयर्ड एट द जिराफ, किसने घूरा? गुड, हल्दी ने घूरा. ऑन डैश डैश शी प्ले गेम्स एट स्कूल, कब खेलती थी हल्दी? ऑन सैटरडे. गुड. ऑन नेक्स्ट पेज. ओके, एक्सरसाइज नंबर सी, इमेजिन यू आर द लीडर ऑफ योर क्लास. You want to make your class the best in the school. Write down the instruction you would like to give your classmate. अगर आपको स्कूल का लीडर बना दिया जाए और आप चाहते हो कि आपकी क्लास पूरे स्कूल में नंबर 1 हो, तो आप अपने क्लासमेट्स को क्या हिदायत देना पसंद करते हैं? यहाँ पे 2 हिदायत दी गए हैं. पुट ऑल द पीसेस ऑफ पेपर इन द डस्टबिन, यानी कचरा डस्टबिन में डाला करो. लिसन टू टीचर, टीचर को सुना करो यानी टीचर की बात माना करो. और क्या देंगे?
डोंट मिस द क्लास, आप क्लास को आप गैर हाजिर मत रहो। डोंट मेक नॉइस, आप शरारत वगैरह मत करो। और क्या लिखेंगे, और क्या इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं आप? मेंटेन डिसिप्लिन, आप क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करो, आप क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। तो ये हैं, आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, 6-7 वगैरह जो लिखना है आप लिख सकते हैं। यहाँ पे वोकैबुलरी गेम्स गिवन हियर। फ्रॉम द वर्ड एजुकेशन, यहाँ पे एजुकेशन एक वर्ड दिया गया है। फ्रॉम एज मैनी स्मॉलर वर्ड्स ऑफ 2, 3 और मोर लेटर्स एज पॉसिबल, use letters only as many times as they are found in the word. Two examples are given for you. More than 50 words can be formed. यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स बनाए जाते हैं एजुकेशन में। एजुकेशन में जितने लेटर्स हैं, यहाँ पे ई है, डी है, यू, ए, सी, ये कितने लेटर्स हैं, इन लेटर्स का इस्तेमाल करके हमें नए वर्ड्स बनाना है। छोटे छोटे वर्ड्स हो चलेगा, जैसा एट है, कैट है, डेट है, ये तमाम इस एजुकेशन में इस्तेमाल होने वाले लेटर से बनाए गए। तो यहाँ से यहाँ पे इट होगा, फिर एंड होगा, यहाँ पे ACTI1 एक्शन होगा, ठीक है। और क्या होगा, एक्ट, एक्टिंग करना, एक्ट। इसी तरह होगा नेशन यानी मुल्क। इसी तरह होगा, यहाँ पे ऑन आया है, यहाँ पे नो लिख सकते हैं हम, या नो, नो। इसी के बाद में और क्या लिख सकते हैं हम, डॉन, डॉन लिख सकते हैं, ठीक है। और लिख सकते हैं हम डॉट, डॉट लिख सकते हैं, एंड लिख सकते हैं। ये तमाम अल्फाज इस एजुकेशन में इस्तेमाल होने वाले लेटर से हमने बनाए। तो यहाँ पे आपको एक वर्क दिया गया है, यहाँ पे देखिएगा, ये वर्क आपको खुद करना है। टेक सम मोर वर्ड्स लाइक टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक का वर्ड इस्तेमाल करो। टेक्स्ट बुक से, जिस तरह एजुकेशन से हमने इतने वर्ड बनाए, इसी तरह टेक्स्ट बुक का लफ्ज़ लेकर, टेक्स्ट बुक का वर्ड लेकर आप बहुत सारे वर्ड्स बनाओ, इसमें होने वाले इस्तेमाल होने वाले लेटर्स लेकर। इसी तरह क्लास टीचर, क्लास टीचर में जितने लेटर्स हैं उनको लेकर भी आप दूसरे वर्ड्स बनाइए। इसी तरह सचिन तेंदुलकर, यहाँ पे 3 वर्ड्स दिए गए हैं, टेक्स्ट बुक, क्लास टीचर, सचिन तेंदुलकर। इन तीनों वर्ड्स का इस्तेमाल करके, जिस तरह हमने एजुकेशन के लेटर्स इस्तेमाल करके दूसरे अल्फाज बनाए, इसी तरह आप भी अल्फाज बनाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ड बिल्डिंग एक्सरसाइज ए। पुट एनी वन ऑफ द लेटर्स AEIOU, ये जो AEIOU वोवेल वर्ड हैं, वोवेल लेटर्स हैं, इनका इस्तेमाल करके, इनको बीच में डालकर आप यहाँ पे लफ्ज़ बनाइएगा। यहाँ पे B-T है, तो हम यहाँ पे वोवेल A लगाएंगे, बैट। इसी तरह CAP, कैप। इसी तरह DOG, डॉग। ये कोई भी वो एक वोवेल यहाँ पे डालना है। इसी तरह HIS, his, PIN, पिन, SON, सन। तो ये वर्ड्स हो गए। इसी तरह आप दूसरे वर्ड्स भी बना सकते हैं इन वोवेल को बीच में इस्तेमाल करके, ठीक है। तो एक्सरसाइज B, add one letter before and after the letters given below and make as many meaningful words as you can.
यहाँ पे आगे या पीछे आपको लेटर्स लगाकर यहाँ पे मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। जैसा यहाँ पे हम बनाएंगे CAKE केक, यहाँ पे बनाओ GET गेट, यहाँ पे POT पॉट, SIN सिन, इसी तरह यहाँ पे DATE कितने भी लगा सकते हैं डेट, यहाँ पे APPLE एप्पल, यहाँ पे लगाइए TREE ट्री। एक्सरसाइज नंबर C, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। अल्फाबेट्स कैसे आते हैं, पहले ये आता है BCD, इस तरह A to Z आते हैं। इस तरह हमें ये लेटर्स देखना है, उनको अल्फाबेटिकली जोड़ना है। पहला लिखेंगे हम एंट, तो हमने अल्फाबेटिकली ऑर्डर पे लिख दिया। ये आपको बुक में अच्छी राइटिंग में लिखना है। इस तरह राइटिंग में मेरी यहाँ पे मैंने जैसा लिखा है इस तरह नहीं लिखना है, बल्कि अच्छे राइटिंग में लिखना है। तो यहाँ पे महात्मा गांधी का एक कॉल है, कोट्स ऑफ महात्मा गांधी। द वीक कैनॉट फॉरगिव, फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रॉन्ग। यानी कमज़ोर आदमी दूसरों को माफ़ नहीं कर सकता, माफ़ी देने के लिए इंसान को मजबूत होना पड़ता है। यानी माफ़ करने वाला मजबूत होता है, हिम्मत वाला होता है। तो इसी तरह हमारे दोस्तों की और रिश्तेदारों की जो भी गलतियां होती हैं हम उन्हें माफ़ करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।